बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो तुम देखो सरवाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो तुम देखो सरवाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तार। ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तार। तले बड़े मोहलात के, सोने का कहूँ विचार। तले बड़े मोहलात के, सोने का कहूँ विचार। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो तुम देखो सरवाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। बड़े देलान कचेरिया, बैठक 12,000। बड़े देलान कचेरिया, बैठक 12,000। हक हादी रूहान की, नाही सिफत सुमार। हक हादी रूहान की, नाही सिफत सुमार। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो तुम देखो सरवाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। थंब बड़े जवेरान के, कंसों के तेरांग। थंब बड़े जवेरान के, कंसों के तेरांग। बहुत सजे कई रंग के, कर जोत जोत सूजांग। बहुत सजे कई रंग के, कर जोत जोत सूजांग। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो तुम देखो सरवाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले के ताल जो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बरना बरन बाद लड़ते, ब्रोध न छोड़ता कोई। चाल हसत के चलते, हिंदू मुसलमान दोए, हिंदू मुसलमान दोए।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल के, गुरु जी मंगलदास महाराज के, परमहंस राधिका दास महाराज के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम के, सर्व सुंदर साथ की, बाघ बकरे एक संग चरे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम जीवन होता है। देखिए, धार्मिक और अधार्मिक लोगों में क्या फर्क होता है। धार्मिक लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनका नियम ही होता है 4 बजे तो उठना ही उठना है। 4 से पहले भी उठ जाते हैं, कई लोग 3 बजे भी उठ जाते हैं, पर ऐसे देखा जाए तो 4 बजे में आम प्रणामी जो धार्मिक है उठ ही जाते हैं, क्योंकि उनको नहाना धोना होता है, पूजा पाठ करना होता है, जप ध्यान करना होता है। जितनी एकाग्रता सुबह सुबह होती है वो दिन में नहीं होती है। दिन में मन चंचल होता है, लोग भी तंग करते हैं, दिन में परिवार के लोग ही तंग करते हैं ना। अब देखिए, हमको दुख कौन देता है? हमारे परिवार वाले और हमारे रिश्तेदारी तो हमें दुख देते हैं ना। दूसरे जो गैर लोग हैं वो तो जरा सा धक्का लगता है तो भी सॉरी 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 बोलते हैं। बाहर के लोग, अनजान लोग, आप देखिए रास्ते में जाते हुए जाने अनजाने उनसे जरा सा धक्का लगा तो सॉरी सॉरी बोल करके तभी माफी मांग लेते हैं, पर घर के लोग नहीं मांगते, रिश्तेदार भी नहीं माफी मांगते। इसलिए आप देखिए कि दिन भर में तो रिश्तेदार, घर वाले फोन करके कुछ बोल करके आपको तंग करेंगे, फिर भक्ति में मन कहाँ लगेगा। तो प्रातः काल स्वच्छ बेला, सुंदर बेला, पावन बेला, अमृत बेला, अमृत पीने की बेला, एकदम ऐसी बेला में उठ करके एकांत में भक्ति करना, उसका आनंद निराला होता है। क्योंकि राज्य को रिझाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण हुआ कि वो जल्दी उठता है, और दूसरा लक्षण है अधार्मिक है, धर्म में उसको रुचि नहीं है तो सोता रहेगा सोता रहेगा। 6 बजे 7 बजे 8 बजे भी नहीं उठता है। फर्क हुआ ना धार्मिक और अधार्मिक में। धार्मिक है तो सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेता है, क्योंकि राज्य की पूजा करनी है, इसलिए वस्त्र अत्यंत साफ सुथरे पवित्र धुले हुए वस्त्र होना चाहिए। और अधार्मिक व्यक्ति होगा ना तो जो रात को पहन के सोया है ना उसी में घूमता रहेगा, कभी कभी तो उसी में नाश्ता भी कर जाता है। फिर आप देखिए, धार्मिक लोग बिना चंदन, बिना महाप्रसाद, बिना चरणामृत के कुछ खाते पीते ही नहीं है। भले ही देर तक भूखा रहना पड़े वे स्वीकार है। बिना राज्य के चरणामृत प्रसाद अन्न जल ग्रहण करेंगे ही नहीं। कभी कभी आप देखिए कि रेल में आप आ रहे हैं ना, तो आप सोचिए कि रेल
सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे दिल्ली आ रही है। तो आप सोचते हैं कि घर पहुंच जाएंगे, नहा धो के खाएंगे, तो सुबह का नाश्ता आप त्याग देंगे, क्योंकि यहाँ नहाना नहीं हुआ, धोना नहीं हुआ, महाप्रसाद चरणामृत का भी यहाँ बंदोबस्त नहीं है भी तो नहाए तो नहीं है ना। और दिन भर कहीं रेल में जाना है, रात को भी रेल में, तब तो मजबूरी है, खाना भी पड़ता है राज्य को याद करके, महाप्रसाद भी। पर जब सुबह सुबह 12 बजे तक पहुंच रहे हैं तो क्यों खाना? तो ये त्याग है, क्योंकि आप धार्मिक हैं। और अधार्मिक लोग रहेंगे तो चाय चाय बोलते हुए चाय वाले पहुंच जाते हैं ना रेलवे स्टेशन में, जहाँ रेल रुकती है। और रेल रुकना भी क्या, रेल के अंदर ही कैंटीन से लेकर के आते हैं चाय चाय करके। तो सोए सोए बोलता है, इधर लाओ भाई चाय। सो के नींद पूरी खुली नहीं है, चाय पीने लग जाता है। देखिए धार्मिक और अधार्मिक में फर्क आप देखिए। धार्मिक लोग हैं तो चंदन कंठी लगा करके चलते हैं, तो औरों को समझ आती है कि ये धार्मिक लोग चल रहे हैं, चंदन देख करके, कंठी देख करके। और कभी कभी आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, कोई चंदन कंठी वाला दिख जाए, भले ही वो वैष्णव हो, किसी संप्रदाय का हो, सही भी हो, पर उससे अपनापन हो जाता है, और लोगों से ज्यादा उससे अपनापन हो जाता है ना, क्योंकि वो भी धार्मिक, आप भी धार्मिक, बात एक हो गई। वो भी स्वच्छता से रहेगा, वो अपने इष्ट को याद करता है, हम अपने इष्ट को याद करते हैं, पर हमारे शैली एक हो गई ना, जीवन जीने की जो शैली है हम दोनों की एक सी हो गई। फिर धार्मिक और अधार्मिक में और एक फर्क क्या है कि धार्मिक व्यक्ति बोलते हैं तो पहले प्रणाम करके, प्रणाम नहीं करेंगे तो नमस्ते नमस्कार भी बोल करके वो बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह धार्मिक हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये क्या है कि एक दूसरे से बातें करने के पूर्व परमात्मा का नाम उच्चारण करना या प्रणाम का उच्चारण करना, यह धार्मिक लोगों का स्वभाव होता है। और अधार्मिक लोग होंगे तो हेलो हेलो करके, नमस्कार नमस्ते भी नहीं बोलते हैं, सीधे भाई साहब ऐसे करके बात शुरू कर देंगे, बहन जी, भाई साहब, कोई प्रणाम नहीं, अभिवादन नहीं, कुछ नहीं। तो ये उनमें फर्क हुआ। अधार्मिक लोग बोलते हैं तो विनम्रता से बोलते हैं, उनकी बोली में एक झुकाव, विनम्रता, मिठास, ये चीज झलकती है। और अधार्मिक लोग बोलते हैं तो अहंकार से, घमंड से, अविवेक से ऐसे बोलते हैं। तो आप देखिए कि कितना फर्क है ना धार्मिक होने में और धार्मिक न होने में। इसलिए हमें तो गुरु की कृपा है कि बचपन से धार्मिक होने का, बचपन से झुकने का, बचपन से नहाने धोने का, बचपन से महाप्रसाद चरणामृत ग्रहण करने का, बचपन से कंठी तिलक लगाने का, ये हमारा अभ्यास हो गया। इसलिए उस अभ्यास को हम लोग टूटने नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो माता पिता भी बताते थे कि कंठी टूटी तो दोबारा धागे में उसको पिरो करके लगा करके ही पानी पीना। कंठी टूटने के बाद बिना कंठी के नहीं खाना, नहीं पीना, कुछ भी। तो तब से हम लोगों ने उस चीज को स्वीकार किया और आज दिन तक स्वीकार किए हुए हैं। अब हम लोग जिसको कंठी देते हैं तो हम लोग भी कहते हैं कि कंठी अपने गले में बनाए रखो। छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को कई हार पहना है,
क्योंकि उनके राज्य में जो था वो प्राणनाथ जी को अर्पित किया। पर पन्ना के प्रसंग में आता है कि उसके ऊपर प्राणनाथ जी ने कंठी डाली, क्योंकि कंठ की शोभा कंठी से है ना। कंठ में जो हमेशा बनी रहे उसी को कंठी कहा जाता है। और एक और माला होती है ना, सुमिरन कहते हैं ना। सुमिरन माला जो है वो हम लोग जेब में भी रख सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। तो जैसे वो माला हाथ में आती है वैसे ही परमात्मा का नाम शुरू हो जाता है, निज नाम शुरू हो जाता है। देखिए ना, जब तक वो माला हाथ में नहीं है निज नाम का ध्यान नहीं रहता। माला हाथ में आई तो निज नाम अपने आप ही अजपा जाप की तरह निज नाम का जाप शुरू हो जाता है। तो ये सब हमारे गुण हैं, ये सब हमारे धर्म है, ये सब हमारा स्वभाव है कि औरों से हमारा जीवन बेहतर है। और हम बहुत चिंता भी नहीं करते हैं, बहुत शोक भी नहीं करते हैं, और बहुत हम लोगों को हाई हाई भी नहीं है, ये वो उसका कोई अंत नहीं है। पर आप देखिए कि हम प्रणामी है तो ठीक है, राज्य जो दे रहे हैं कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, बाकी उसी के पीछे जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हमारा लक्ष्य तो राज्य को पाना, परम धाम को पाना, मोक्ष को पाना, परम गति को पाना, आवागमन से रहित होना, ये हमारा लक्ष्य है ना। दोबारा जन्म न हो, दोबारा 84 के चक्र काटना ना पड़े, मुख्य लक्ष्य ये है। उस लक्ष्य को साधने के लिए व्यवहार, व्यापार, संसार, घर गृहस्थ, ये सब हमारे लिए साधन है। उन साधनों के द्वारा हम साध्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं हमेशा हमेशा, और साध्य है हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो आज के प्रसंग में श्री जी महाराज कहते हैं, मैंने तो थोड़ी सी भूमिका के रूप में 2-4 बातें रखी। श्री जी महाराज कहते हैं, बाग बकरी एक संग चरे। कैसी बात है ना कि एक ऐसा जंगल हो, बाघ भी हो और बकरी भी हो, तो श्री जी कहते हैं संग चरे, एक साथ चरेंगे। कभी ऐसे हो संभव हो सकता है, क्योंकि बकरी देखते ही बाघ तो उसको खा जाएगा, उसका आहार है ना, वो तो मांसाहारी प्राणी है, वो घास नहीं खाता है, वो तो किसी को मार करके ही खाता है। एक दिन खाएगा तो 3 दिन उसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसका एक बार पेट भर गया तो 2 दिन सोया पड़ा रहेगा, फिर तीसरे दिन उठ जाएगा शिकार की तलाश में। तो आप देखिए कि और बकरी दिखे, मृग दिखे, वो तो छोड़ता ही नहीं है। पर प्राणनाथ जी ने वाणी में ऐसा क्यों कहा कि बाघ बकरी संग चरे? ऐसी स्थिति कभी आएगी कि बाघ और बकरी एक साथ चरेंगे। बाघ किस लिए चरेगा? वो तो घास खाता ही नहीं, वो तो आक्रमण ही करता है। पर इसका तात्पर्य है, ये क्या है कि एक रूपक ज्ञान है, उदाहरण कुछ दिया जाता है, समझाया कुछ और जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि बलवान और निर्बल एक साथ चलेंगे। बाघ तो बलवान है ना, शक्तिशाली है, बकरी में कोई बल नहीं है, क्योंकि बाघ बकरी की बात बीतक में भी आती है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली में ही थे, 16 महीना दिल्ली और अनूपसर आते जाते रहे। विक्रम संवत 1735-36 की ये बात है। तो प्राणनाथ जी चाहते थे कि औरंगजेब को भी कुछ संदेशा दिया जाए, पर औरंगजेब तो अभी वो कट्टर इस्लाम को मानने वाला, शरीयत को मानने वाला, हिंदुओं के ऊपर जेजिया कर उसने लगा दिया। प्राणनाथ जी हरिद्वार में थे, हिंदुओं का बड़ा भारी संगठन हुआ, तो औरंगजेब ने उसी समय जेजिया कर लगा दिया कि हिंदू रहोगे तो अलग से कर भरना पड़ेगा हिंदू धर्म पालन करने के लिए। एक उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक करके था, यह कुतुब मीनार जिसने बनाया, उसने भी पहली बार हिंदुओं के ऊपर जेजिया कर लगाया। फिर अकबर का शासन आया तो अकबर ने उस कानून को हटा दिया।
क्योंकि अकबर थोड़ा हिंदुओं को भी मान करके चलता था। उसकी एक पत्नी जोधाबाई भी हिंदू थी, वो तो पूजा पाठ करती थी, उसने तो इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इसलिए हिंदू और ये इस्लाम में अकबर इतना भेदभाव नहीं करता था, तो हिंदू धर्म पालन करने वालों के लिए छूट देने के लिए उसने वो जिजिया कर हटा दिया। फिर आकर के औरंगजेब ने वो कानून फिर से लगाया, शाही फरमान कहते थे ना उस समय, वो शाही फरमान जाहिर करते हुए जिजिया कर लगाया। तो श्री जी महाराज ने चौपाई में कहा, असुरे लगाया रे हिंदुओं पर जिजिया, वा को मिले नहीं खान पान, जो गरीब न दे सके जिजिया ताए मार करे मुसलमान। ये चौपाई आती है ना वाणी में, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, इस प्रकरण में। तो श्री जी ने कहा ये असूर है, इसीलिए इसने जिजिया कर लगा दिया, और जो गरीब हिंदू जिजिया कर नहीं भर सकते उनको पीट पीट करके इस्लाम में दीक्षित किया जाएगा। ये तो इतिहास गवाह है, इतिहास में ये सारी बातें लिखी हुई है। तो आप देखिए कि श्री प्रज्ञा जी महाराज तब कभी दिल्ली कभी अनूपसर जाते थे। उनके 12 चेलों ने कहा कि श्री जी महाराज आप दिल्ली मत रहिए, ये बादशाह का कोई ठिकाना नहीं है। गुरु तेग बहादुर को भी इसने जिंदा नहीं छोड़ा, तो कोई भी धार्मिक गुरु आए तो इसको सहन नहीं होता है, इसलिए हम 12 चेले हैं ना आपके, 12 ब्रह्म सृष्टि, आपका काम हम करेंगे। आप प्रचार में रहिए, जागनी कीजिए, हजारों 12,000 की जागनी करनी है, 24,000 ईश्वरी सृष्टि की जागनी करनी है, अनंत अनंत जीव सृष्टि की भी जागनी करनी है। आपके जिम्मे जागनी का कितना बड़ा भार सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने सौंपा। एक राजा शायद जागे न जागे, उसके पीछे समय बर्बाद करेंगे तो जागनी का बहुत बड़ा कार्य रह जाएगा। इसलिए आप जागनी में ही लगे रहिए, हमें सूचना और संकेत देते रहिए, हमें मार्गदर्शन करते रहिए, पर आप दिल्ली मत रहिए। तो श्री जी अनूपसर चले गए। अनूपसर से बीच बीच में कभी आते थे, कुछ संकेत दे करके फिर चले जाते थे। तो 12 जने तो औरंगजेब के दरबार में, वो लाल किला में गए, पहले जामा मस्जिद में गए, सनंदा गाने मस्जिद का इमाम लेकर के लाल किला के अंदर पहुंचा जहाँ औरंगजेब रहता था, उससे मुलाकात भी कराई, कुछ उसने बातें पूछी, फिर कहा कि तुमसे, उन्होंने कहा हम रूबरू बात करना चाहते हैं आपसे, आमने सामने, क्योंकि वो ऊपर सिंहासन में बैठा हुआ है, नीचे दरबारी लोग रहते थे, वहाँ 12 जने खड़े, तो इतना दूर से क्या बात होगी, आपके आमने सामने बैठ करके हम कुछ धर्म की बात करना चाहते हैं, आखिरी इमाम का संदेश देना चाहते हैं। तो उसने अपने कुतवाल को बुला करके कहा कि इनके लिए जगह की व्यवस्था कर दो, खाने पीने की व्यवस्था कर दो, जब समय ऐसा आएगा तो इनसे बात करेंगे। तो 4 महीने बंधक बना करके रखा। तो 4 महीने में 2 जने को बाहर जाने की छुट्टी मिलती थी, 12 में से 2 को बारी बारी से जा सकते थे, फिर वो 2 आए तो और 2 को छोड़ा जाता था। इतनी थोड़ी सी सहूलियत उसने रख दी। तो 4 महीने हो गए तो श्री जी महाराज ने देखा कि ये तो पसीजने वाला, पिघलने वाला नहीं है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वहाँ से कामापाड़ी गए, जो राजस्थान का हिस्सा है। वृंदावन से भी हम लोग, वृंदावन 84 कोस भ्रमण करते हैं, तो कामापाड़ी के पास भी जाते हैं ना, कृष्ण जी ने कोई लीला की है वहाँ पर। तो कामापाड़ी गए, उसके बाद श्री जी महाराज आमेर गए, आमेर से फिर सांगानेर गए, सांगानेर से उदयपुर गए। तो उदयपुर जाने के बाद पहले से बाईजूराज को आगरा में छोड़ करके आए थे, दिल्ली नहीं लाए बाईजूराज को और महिला सुंदर साथ को। तो उदयपुर पहुंचने के बाद श्री जी ने महारानी बाईजूराज और सुंदर साथ को भी बुला लिया उदयपुर। तो इतने में वो 12 जो ब्रह्मशिष्टि थे, लालदासी महाराज सहित, उन्होंने श्री जी को चिट्ठी लिखी कि गुरु महाराज हम क्या करें, 4 महीने हो गए,
और रूबरू बात करने के लिए ऐसे मौका भी नहीं मिल रहा है बादशाह से, और ये पिघलने वाला है ऐसी बात भी हमें नहीं समझ आ रही है, क्योंकि ये तो अब बादशाह है, अपने रवाब से रहता है, इस्लाम को ही सर्वोपरि मानता है और किसी की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है। तो मोमिनो तो है गरीब बकरी जेता बल पड़े बाग ज्यों बोलहि, ये एक चौपाई आती है बीतक में कि हम ब्रह्म सृष्टि तो बकरी की तरह हो गए यहाँ आने के बाद, क्योंकि हम लोग दुर्बल हो गए। संसार की दृष्टि से सांसारिक शक्ति हमारे पास नहीं है, जो शक्ति शासन और सत्ता के पास है। वे तो बाघ की तरह गरजते हैं, उनमें ऐसी क्षमता है कि शेर की तरह आवाज निकालते हैं, और हम लोग बकरी की तरह मैं करते रहेंगे, तो हमारी बात को कौन सुनेगा। तो आपका आदेश होगा कि और मेहनत करो, तो हम बने रहेंगे, नजरबंद में ही रहेंगे, कोई बात नहीं, आपका आदेश स्वीकार होगा। और आप कहेंगे कि छुट्टी लेकर के आओ, छोड़ दो, अब दूसरे राजाओं की तलाश करते हैं, ऐसा आप आदेश करेंगे तो हम छोड़ के आ जाएंगे। तो श्री जी महाराज ने चिट्ठी पढ़ने के बाद उन्होंने कहा तुम लोग छुट्टी लेकर के छोड़ के आ जाओ। तो फिर बादशाह से पहले तो वो इमाम से बातें करते, हम जाएंगे अब, तो बादशाह से मिलाता है, फिर बादशाह थोड़ी देर के बाद 100 रुपया खर्चा का मंगा करके देता है, ठीक है तुम लोग चले जाओ, छुट्टी दे देता है, पर कोई नुकसान नहीं किया। इतना ही अच्छा हुआ कि 4 महीने रख करके भी 12 ब्रह्म सृष्टि का कुछ नुकसान नहीं किया, बल्कि खर्चा भी रास्ते के लिए 100 रुपया उसने दिलवाया राजकोष से। तो वहां पर बाघ बकरी की बात बीतक में आती है कि हम लोग ये सत्ता के सामने बकरी की तरह हम लोग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ श्री जी महाराज ने बाघ बकरी एक संगत अरे ये चौपाई श्री जी महाराज ने लिखी। तो ऐसा तो संसार में तो नहीं होता, परम धाम में जरूर होता है, क्योंकि परम धाम में कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को खाता नहीं। परम धाम में तो सब राज्य की क्या है कि कृपा से और राज्य के उस नूर से सब भी वहां पर परम धाम में जीव जंतु जानवर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, पूरा वर्णन आता है परिक्रमा ग्रंथ में। मैंने वाणी चर्चा करके किताब छपाई है, वाणी की चर्चा 1 महीने तक खूब अच्छी तरह अध्ययन करके मैंने 1 महीने तक वाणी की चर्चा की थी कालिम्पोंग में। इसको पुस्तक का आकार दिया, करीब 800 पेज की वो किताब बनी। तो उसमें मैंने पीछे परिशिष्ट में दिया है कि प्राणीनाथ जी ने कितने जानवर का नाम अपनी वाणी में लिया है, कितने जीवों का नाम लिया है, कितने वाद्य वादन का उन्होंने नाम लिया है, कितने रागों का नाम लिया है, कितने वृक्षों का नाम लिया है, सब मैंने गिन गिन करके, मेहनत काफी हुआ, परंतु मैंने कहा प्राणनाथ जी के इतने बड़े काम में कुछ हम लोगों को भी करना चाहिए। तो उसके पीछे परिशिष्ट है, कभी आप वाणी चर्चा देखेंगे, हकीकत नगर मंदिर में उपलब्ध है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे परम धाम में भी इतने जानवर हैं, इतने जीव परम धाम में भी रहते हैं, पर सब चैतन्यशील है। वहां के जितने भी जीव जंतु है चैतन्यशील है, कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को सताता नहीं है, वो खेल के लिए, खेल के जैसे सर्कस में कई जीव रखे जाते हैं ना, वो तो लड़ेंगे बोल के पिंजड़े में डाला जाता है, पर परम धाम में ऐसी जरूरत नहीं है। वहाँ खेल के लिए सारे जीव बने हुए हैं, आनंद देने के लिए, इसीलिए कोई किसी को खाता नहीं। तो बाघ बकरी एक संग भी वहां पर घूमेंगे, चरेंगे, विचरण करेंगे। चरना का अर्थ विचरण करना भी होता है ना, विचरण करेंगे तो भी डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि परम धाम में तो प्रेम है। पर संसार में बाघ बकरी एक संग कैसे चरेंगे? तो इसका यही अर्थ हुआ कि बलशाली और दुर्बल, दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ना कि दुर्बल को न सताइए। हाँ, उसको सताना ही नहीं चाहिए कभी किसी समय में भी। ये हमारा इस प्रकार की हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसा विचार होना नहीं चाहिए कि दुर्बल को सताएं। क्योंकि कभी कभी आप देखिए कि कभी रेलवे स्टेशन में खुद का सामान खुद नहीं उठता है, तो कुल्ली वहाँ जो कर्मचारी हैं उनको बुलाना पड़ता है, कुल्ली को बुलाना पड़ता है।
तो पहले पहले तो कुल्ली क्या करते थे, आज से मैं गुरुजी के समय को देखता हूँ, हम लोग गुरुजी के साथ तो रेल में ही भ्रमण करते रहे, बहुत सारी जगह हम लोग गए। तो उस समय के कुल्ली बोलते थे कि सामान उठाओ, क्या लोगे, बोलने से आप जो देंगे, आप जो दीजिए मर्जी से दीजिए, आपके पास 3 सामान 4 सामान है तो जो आप मर्जी से दीजिए। तो मर्जी से देने से खुश होकर के जाते थे कुल्ली पर। आजकल तो वो लोग पहले से ही 400 500 1000 2000 भी बोल देते हैं। जैसे कोई सामान क्या है कि हर एक माल से खरीद रहा है, इस तरह से वो भाव लगाते हैं। कोरोना के बाद और ज्यादा उनका बढ़ गया, ज्यादा ही। पर आप देखिए कि कोई दुर्बल व्यक्ति है, स्वभाव से भी दुर्बल है, देखने से भी दुर्बल लगता है, और आपको कह रहा है कि मर्जी से आप दीजिए, तो आप उसको क्या करेंगे कि मर्जी से आप उसको 50 देंगे, 100 देंगे, 10-20 रुपया और भी ऊपर से देंगे, क्योंकि आपके मन में दुर्बल को सताने की भावना नहीं है। ऐसे ही घर के कर्मचारी होते हैं, महीने में सैलरी लेते हैं तो थोड़ा ऊपर से भी देते हैं, ये भी रख ले तेरे को काम आएगा, ऐसा बोल करके दुर्बल को भी आगे बढ़ाना, दुर्बल को भी ऊपर उठाना, उनको कमजोर नहीं समझना। तो ये क्या है कि मालिक भी धार्मिक है और कर्मचारी भी सात्विक है। तो बाघ बकरी ऐसे देखो तो बाघ बकरियों के एक तो शासन कर रहा है कर्मचारियों के ऊपर, एक शासित है। पर दोनों धार्मिक होंगे तो क्या होगा कि मालिक उसको सताएगा नहीं। ये भी हमारा कर्मचारी है। कई कई जगह हमने सुना है कि 6 महीने में, साल में एक बार जितने कर्मचारी हैं सबको बुला करके वो मालिक भी साथ में खाना खाता है कि तुम सबके चलते ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, तो मेहनत तो तुम लोग करते हो, ऐसा करके देखिए समझदारी। और वो समझदारी क्या है, धार्मिक विचारों से ऐसी समझदारी आती है। अधार्मिक लोगों में ऐसे विचार कभी आते ही नहीं। अधार्मिक तो सोचते हैं कि इनको सताओ, शोषण करो, काम लो इनसे, ऐसा ही सोचते हैं। पर धर्म कुछ अलग चीज है। धर्म से लोगों में उदार भाव आ जाता है, और धर्म से लोगों के प्रति एक प्रीत, प्रेम, ममता, एकत्व भाव, मानवता की सृजना जो है धर्म की सोच से, धर्म के विचार से होता है। इसलिए बड़े और छोटे बाघ बकरी की तरह हो गए, एक साथ विचरण कर रहे हैं। कोई न किसी से बैर और आपस में बैर भाव नहीं है। छोटा है, जैसे बाजार में बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी होते हैं ना, कई बड़े व्यापारी तो ऐसा व्यापार कर देते हैं कि छोटे व्यापारी का व्यापार ही खा जाते हैं। जैसे आजकल व्यापारी लोग बोलते हैं ना कि कोई व्यापार नहीं रहा, तो हम लोग बोलते हैं क्यों नहीं रहा, बड़े बड़े मॉल खुल गए, सब लोग उधर ही जाते हैं, हम छोटों के पास कौन आता है। फिर कहते हैं कि फिर ऑनलाइन व्यापार शुरू हुआ तो हमारा तो व्यापार चलता ही नहीं है। आप देखिए, इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे व्यापारियों के धंधे को खा रही है। पर धार्मिक होगा कोई, धार्मिक होगा तो वो चीजें नहीं रखेगा जो छोटे व्यापारी रखते हैं, उनका भी काम चलता रहे, वो भी गुजारा करते रहे। और बड़े व्यापारी की कमाई के लिए तो बड़े बड़े और धंधे हो सकते हैं ना, छोटों के धंधे को बड़ा क्यों हड़प ले, ऐसे होना ही नहीं चाहिए धार्मिक होने से। इसलिए धार्मिक होना बहुत जरूरी है। कोई किसी से बैर नहीं रखेगा, वो भी चलता रहेगा। इसीलिए आप देखिए कि छोटे से मॉल के अगल बगल में, मॉल से बाहर निकलिए तो वो पान की दुकान भी होती है ना, उसकी भी दुकान चल रही है। लोग मॉल से निकल करके पान खरीद करके खा रहे हैं, उसका भी धंधा चल रहा है। बल्कि वो मॉल के सामने पान बेचने वाला तो कुछ भी नहीं है, पर लोगों ने उसको भी मान दिया ना, क्योंकि मॉल के अंदर पान खाने के लिए छूट दिया जाए तो लोग दीवार में थूक करके ऐसे गंदा फैला देंगे कि कुछ कहा नहीं जाएगा। इसीलिए बाहर निकल करके खाओ। पर आप देखिए, एक दृष्टि से आप देखिए तो मॉल वाले ही पान रख लें तो छोटा क्या करेगा फिर। इसलिए क्या है कि सबका हित, सबका ध्यान
रखने के लिए धर्म शिक्षा देता है कि कोई किसी से बैर न करे, कोई किसी का जो है ना कारोबार हड़प न करे। पशु पंखी सुखे चरे चुगे। श्री जी महाराज अगली पंक्ति में कहते हैं कि जितने भी पशु हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, पशु को मारना नहीं चाहिए, पशु की रक्षा। इसलिए आज जितने भी ये चिड़ियाघर बने हुए हैं ये क्या है, पशुओं की सुरक्षा के लिए है। बड़े बड़े जंगलों में शेर की भी सुरक्षा के लिए व्यवस्था होती है, सरकारी व्यवस्था होती है। आप देखिए ये सफारी इत्यादि बनते हैं तो वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। तो पशु की भी रक्षा हो, और धर्म यही सिखाता है कि अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा मत करो। तो हिंसा नहीं करेंगे तो पशु भी बचेंगे, पक्षी भी बचेंगे, क्योंकि कई कई लोग पक्षी को भी आहार बना लेते हैं। शिकारी लोग पक्षी को मार मार करके खाते हैं, पर पक्षी भी जिए, क्योंकि पक्षी से प्रकृति की कितनी शोभा होती है ना। कोई ऐसे स्थान में आप पहुंचे कि पशु भी नहीं दिखे, पक्षी भी नहीं दिखे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। चिड़िया उड़ती है, ची ची करके बोलती है, आपके घर के दरवाजे या खिड़कियों के बाहर आकर के चिड़िया बोलती है, तो कितना अच्छा लगता है, आनंद होता है। जहाँ पे वृक्ष इत्यादि हो, दरखत हो, दरखत की छांव हो, हरियाली हो, पशु पक्षी हो, सब कलरव करें, आवाज करें, उसका आनंद कुछ अलग होता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं इन सब की सुरक्षा होनी चाहिए। समाज में धर्म यही सिखाता है कि सबको सुरक्षित रखो, उनको भी चुगने के लिए, चरने के लिए कुछ दाने डालो। छूट गयो सबको जहर। और लोग किसी को सताते क्यों है? मन में जहर होता है, मन में पाप होता है, मन में दुर्विचार और कुविचार होने से ही तो कोई किसी को सताता है। पर वो जहर रूपी उस विचार को, दुर्विचार को निकाल दें। जैसे सांप होता है ना, वो जहर लेकर के चलता है ना, किसी को डसता है तो जहर फैलने से व्यक्ति मर जाता है। पर कई कई ऐसे लोग होते हैं, वो सपेरे लोग होते हैं कि सांप का जहर निकाल देते हैं। जहर निकालने के बाद वो सांप आपको कितना ही डसेगा, कुछ भी करेगा, कुछ उसका असर नहीं होता है। जहर निकल गया ना, अभी बचा क्या उसके पास, तो केवल सांप है, घूम रहा है, इतना ही खिलौने की तरह होता है। कई कई वो सांप नचाने वाले सांप को लेकर के टोकरी में लेकर के खेल खिलौने की तरह लिए चलते हैं, धन कमाते हैं उसी से। तो आप देखिए कि जहर निकलने के बाद वो नॉर्मल हो गया। ऐसे ही मनुष्य में भी दूसरे को मारने की प्रवृत्ति, सताने की प्रवृत्ति, ये जहर निकल जाए मनुष्य के जीवन से, इस जहर को धर्म ही निकाल सकता है। कोई धार्मिक प्रवचन में जाए, बैठे सुने, तभी वो जहर निकलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं निकलेगा। कहीं सुनने से ही ज्ञान होता है, बिना सत्संग विवेक न होई। कहते हैं ना, सत्संग से ही तो विवेक का उदय होता है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसे सत्संग प्राणनाथ जी भ्रमण करते हुए सबको सुनाते जा रहे हैं, और सबको मिलकर रहने के लिए, प्रेम से रहने के लिए, भेदभाव छोड़ करके रहने की शिक्षा दे रहे हैं। यही सुंदर साथ का धर्म है, यही प्रणामी धर्म है, यही निजानंद धर्म है जिसको हम पाले हुए हैं। और इस धर्म के प्रतिपालक बनने की खुशी भी है हम लोगों को कि हम किसी को सताते नहीं हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। तो आइए आज का प्रसंग भी हम यही पूरा करने जा रहे हैं। चंद्रकांता भगत दिल्ली कल मिली थी, तो ये कालिम्पोंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए प्रतिवर्ष सेवा देती है। कल उन्होंने सेवा दी, उनको बहुत बहुत बधाई। अपने पति के नाम से हर वर्ष सेवा देती है, उनको मंगल बधाई देते हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम स्वामी सदानंद जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित जो कार्यक्रम है सदा आनंद महोत्सव, क्योंकि महाराज जी का नाम ही गुरु जी मंगलदास जी ने सदा आनंद रख दिया ना, तो महोत्सव का नाम हम लोगों ने सदा आनंद महोत्सव किया। महाराज जी का नाम भी आ जाए और महोत्सव का एक नया नाम जुड़ जाए। तो ऐसा महोत्सव अब 6 तारीख तो सभी गुरुजन भी आएंगे, सुंदर साथ भी आएंगे, और फिर 7 तारीख से तो सब कार्यक्रम शुरू होना है। तो जो भी सुंदर साथ आ रहे हैं, ऑनलाइन श्रोता से, इस वाणी से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे आग्रह है कि सीधे साधे वस्त्र में आए, और माताएं आ रही हैं तो उनके लिए
साड़ी का प्रबंध यहाँ पर है, भाई लोग आएंगे तो धोती का प्रबंध है, क्योंकि हम लोग अपने हिंदू कल्चर में रह करके पारायण का पाठ पढ़ें, सत्संग कीर्तन किया करें। और दूसरी बात है, कोई भी ज्वेलरी इत्यादि पहन करके ना आए, क्योंकि ये सात्विक एक धार्मिक कार्यक्रम में हम आ रहे हैं, तो यहाँ तो ज्वेलरी तो हमारे लिए राज्य की कंठी सबसे बड़ी चीज़ है। कंठी पहन करके हम लोग आए कंठ में, बाकी सब घर में छोड़ करके आए। फिर शादी ब्याह में आपको कहीं जाना है तो आप पहन लीजिए, पर धार्मिक कार्यक्रम की उसकी ज़रूरत नहीं है। और कहीं किसी प्रकार से आपकी जो है ना ज्वेलरी कहीं खो न जाए, उसकी चिंता भी आपको नहीं रहेगी। आप घर से ही इस तरह से आप अपने आप को धार्मिक कार्य में जा रहे हैं, इस प्रकार तैयारी करके आप लोग आए। बहुत सारे सुंदर साथ यहाँ आ रहे हैं, उनकी लिस्ट बन चुकी है। जो बिन बताए आ रहे हैं उनको व्यवस्था करना थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है, तो आप लोग तो मोबाइल तो हर कोई रखता ही है जेब में, जो भी आ रहे हैं सूचना जरूर करें। जिसका नंबर भी आपके पास है, हमारे कमेटी के सभी सदस्यगण या और भी कोई कार्यकर्ता का नंबर आपके पास है। फेसबुक में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, सदानंद महोत्सव आप लोग ढूंढेंगे तो सबके नंबर मिल जाएंगे। आप जरूर फोन से संपर्क करके कब आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, अपनी सूचना देंगे तो आपकी व्यवस्था करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे तो व्यवस्था पूरी की गई है, पर और सुविधा होगी उस व्यवस्था करने में। इसी प्रार्थना के साथ आज के प्रसंग को भी हम विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बाघ बकरी एक संग चरे, बाघ बकरी एक संग चरे, कोई ना करे किसी सौ बैरा, कोई ना करे किसी सो बैरा। पशु पंखी सुखे चरे चुगे, पशु पक्षी सुखे चरे चुगे। छूटा गयो सबको जेरा, छूटा गयो सबको जेरा, छूटा गयो सबको जेरा। छूटा गयो सबको जेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जीना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिन की प्यास जी। तुम बिना इन सुख पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समारथ दीना, रेन जात रोय रोए जी। जन्म दे जो आमौते पिया, सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगे नैन भरे जी। ये पुकार पिया सुन के आवा, धीरा करो तुम जीन जी। छिण छिण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुला
लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कांठ सौंपिया, कीजिए हास विनाश जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनिया पिया, और न जानो बात जी। इस कसों से वाकरो पिया, समगो साक्षात जी। सदा सुख राता भांगनी में, कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख राता धामनी में, कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो प्रेसी, कीजियो में अर्ज करूँ मेरी जी। मेरा अर्ज करो मेरे भगवान जी। ध्यान देव